वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। नाजरीन, तो आज हम जा रहे हैं मथुरा क्योंकि आज का ईद का है तीसरा दिन और हमने जाना है घूमने। तो मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये भी जाएंगे हमारे साथ। ये बबलू भाई की गाड़ी है और हम बस चलने लगे हैं यहाँ से। तो ये है रास्ते का बेहतरीन व्यू, साफ नीट क्लीन मस्कत, और जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। तो कहीं मत जाइएगा, रहिए। फिर थोड़ा लगता होगा तो 2 लाख 100 से आगे नीचे वाला जो इस बार वर्ल्ड लूजर थे, ये भी आपने लगा। तो नाजरीन, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है एयरप्लेन पार्किंग। यहाँ पे जहाज़ें खड़ी होती है, यहाँ पे उनकी रिपेयरिंग होती है। और ये है बहुत ही प्यारा मस्जिद सुल्तान काबूस, जो कि यहाँ के पुराने शेख के नाम पे है। और ये यहाँ का नेशनल मास्क है। और ये सामने है इकिया। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको अंदर मिलेंगे लुलु, नेस्टो और दुनिया का सबसे बड़ा मार्ट यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ये है इकिया, जो कि है एक मल्टीनेशनल ब्रांड। और नाजरीन, जब यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपको लेना होता है मथुरा के लिए राइट कट, और यहाँ ये कुरम से होके सीधा पहुँच जाता है मथुरा में, आपको सीधा लेके चला जाता है ये रोड। और अब हम यहाँ पर तकरीबन पहुँच गए हैं क्योंकि ये है मथुरा का गेट, मेन गेट जब आप मथुरा एंटर करते हो। और जाते जाते आपको दिखने मिले ये खूबसूरत बोट्स, यहाँ का जो नेचुरल, यहाँ पे मथुरा कॉर्निश इसको बोला जाता है। हमने ये राउंड अबाउट से ना बिल्कुल ये फिर साइड पे जाने राइट जाना। और आप मुलाहिजा कीजिए इस बेहतरीन व्यू को। यहाँ पे सुल्तान काबूस के दोनों ही बोट्स खड़े हैं, जो कि एक है सुल्तान काबूस का और दूसरा है सुल्तान खैतम का। तो यहाँ पर जाते जाते हमने अपने दोस्तों को भी जो है ना फाइंड करना है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले तो लोकेशन वगैरह लिया हुआ है उनका, तो हमने जाना है उनके पास। तो वहाँ पर मेरी नज़र लग गई क्योंकि वहाँ पे रफ़ीक चाचा बैठा हुआ है और हमने उसके पास जाना है। तो पार्टी का मेन मेंबर वही है, तो चलते हैं उनके पास, सामने बैठे हैं वहाँ पर जाके। मेरे हिसाब से ये काम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वहाँ पे बहुत डेंजर एरिया है और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं तो भाई अपने ट्रिप के लिए बहुत ही इंजॉयमेंट में। वहाँ पर सामने जो आपको एक बोट नज़र आ रही है, यह है नेवी का बोट, गवर्नमेंट का। और ये अब तक मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं मछलियों का क्या प्यार मोहब्बत का सीन है जो उन्होंने यहाँ पे इनका स्टैचू बनाया हुआ है। बट देखने में ये जो स्टैचू है ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, एक बेहतरीन लुक और व्यू दे रहा है यहाँ पर लोगों को। और जो मैंने पहले जिक्र किया वही है नेवी का बोट। तब तक हम घूम रहे थे कि हमारे और साथी भी आ गए, जो कि वहाँ से सीधा आ रहे हैं यहाँ। और फिर रफीक साहब ने कहा कि यार क्योंकि ठंडा वगैरह खाने को कुछ सेल्फियाँ वगैरह लेके और कुछ थोड़ा सा शूट करके जो है ना फिर हम बैठे मिले। और दोस्तों ने कहा कि यार अभी खाना खाना है, तो सारे बंदे मिल के जो है ना वो सामान वगैरह रख दिया हमने और अभी शुरू करते हैं खाना, क्योंकि बहुत ही शदीद भूख लगा है और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है।
और जनाब याला ये लगा हमारा दस्तरखान, सारे भाई बैठ गए। ये है बनाए दमपोख बनाए हमारे पास, और ये पानी शानी का इंतज़ाम हो रहा है। ये भाई जी पेप्सी का इंतज़ाम हो रहा है क्योंकि पेप्सी पीनी है साथ साथ, तो दमपोख भी बना है। मुझे तो साथ में जो है ना सालन भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो पहले खाएंगे दमपोख विद राइस एंड फिर जो है ना खाएंगे मटन कढ़ाई विद रोटी। और जनाब याला ये आई हमारी जो है ना मटन कढ़ाई, तो मुझे तो इंतहाई मज़ा आया देख के क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना था ये। और फिर यहाँ पर जो है ना ये बंदा मेरा करने लगा मिमिक्री कि ये व्लॉग इस तरह बनाता है और हमने अभी ये करना है वो करना जो कि वहाँ पर है, जो कि पानी वहाँ पर रखना है। है, गाड़ी रखेंगे, वो करेंगे। ये तो बहुत जो है ना इसने मुझे तंग किया, लेकिन मज़ा बहुत आया। ये है हमारा प्यारा आदिल भाई जो कि यूजीसी का। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि चलिए पीते हैं कॉफ़ी या चाय, जिसको जो पसंद है। तो हम यहाँ पर आ गए कॉफ़ी शॉप पर जो यहीं पर मथुरा में मौजूद हैं। तो बाहर आ रहे हैं, चाय पीनी है हमने, कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं। तो आदिल भाई ने फिर वही काम किया, मुझे कॉफ़ी करने का, मिमिक्री करने का। तो कोई बात नहीं, भाई है अपना। तो अभी जाना है भाई साहब हमने और चाय लेके आनी है। मैंने तो पीना है पेप्सी क्योंकि मुझे पेप्सी बहुत पसंद है। पेप्सी चूँकि इसराइल का ब्रांड है तो मैंने ये वाली उठा ली। ये छोटे वाला चीनी के बिना तो लेने लगे चाय, पिया चाय, बहुत मज़ा आया पी के। जैसे ही आपको पता है कि खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो रफ़ीक साहब ने यहाँ पर लोगों को बिठा के उन सबको खाना खिलाया। तो ये है बड़ा खूबसूरत जो है ना, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और फिर हम निकल पड़े क्योंकि यहाँ पर एक मेन चीज़ है और वो है यहाँ का किला देखना। तो हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ ऊपर तक। तो यहाँ पर आके जो है ना आपको ये लिखा हुआ है मथुरा फोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेना होता है टिकट, जो कि उन्होंने प्राइस और डिटेल दिया हुआ है। अंदर से हमने टिकट उठाए और फिर हम भाई जी चल पड़े आगे ऊपर जाने के लिए। जो कि हम थके बहुत थे तो पानी नहीं था, तो मैं यहाँ आके इस इंडियन चाचे से पानी उठा के मैं निकल पड़ा यहाँ से। तो दौड़ लगा के ऊपर जाना था क्योंकि और साथी आगे खड़े थे। तो फिर धीरे धीरे जो है ना हम ऊपर जाने लगे। तो बहुत ही मज़ा भी आ रहा था और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन जो आपको दिखाना है तो फिर तो दिखाना ही है आपको, जो है ना व्लॉग्स में आप ही के लिए बनाते हैं व्लॉग को। तो ये है बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ का। और चलते चलते लोगों से भी काफ़ी मुलाकात हो गई जो है ना। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है। तो फिर भाई जी ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही आपको एक पुराना टच मिलता है यहाँ पर आके। तो मल्टीपल लोग आते हैं यहाँ पे, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, पाकिस्तान, यानी कि हर कंट्री से आपको यहाँ पर बंदा देखने को मिलेगा। और ये देखिएगा जी सुल्तान खैतम और सुल्तान काबूस की जो बोट खड़ी है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो चलते चलते वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ नज़र आया जो कि अभी मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते भाई मेरा तो निकल गया पसीना, यकीन मानो। बहुत गर्मी भी है यहाँ पर। और ये कुछ बांग्लादेशी भाई हैं जो कि यहाँ पर अपनी शूटिंग कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत मथुरा कि ऊपर से कहाँ दिखता है। तो यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि मैंने ले लिया आपको 5-7 रियाल, यानी कुछ पाकिस्तानी बंदे कुछ 4-5 हज़ार रुपये। तो वो लेके स्पेशली आपको दिखाने के लिए, और एंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत मथुरे को। इसके अलावा इस किले में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ आगे। और ये है यहाँ का ट्रेडिशनल जो तोप था पुराने ज़मानों में, जो है ना ये लोग यहाँ अपनी दिफा करते थे यहाँ इस फोर्ट की, इस ऊंचाई से, तभी यहाँ इसको कहते हैं मथुरा फोर्ट। और ये यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ था जो कि आपको क्लियरली बहुत दूर दूर तक चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती हैं। तो आपको इसमें ना सिक्का डालना पड़ता है 50 पैसे का, तो ये आपको भाई जी फिर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर मथुरे को। और ये है जनाब ओमान का नेशनल फ्लैग जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप मुलाहिज़ा कीजिए कि यहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं टिकट्स लेके अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करते हैं इस मथुरा, इस खूबसूरत व्यू को।
नज़र आया मुझे क्रीम बोर्ड, जो कि एक गेम है, मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन हम भी नीचे चल पड़े इसको क्रीम बोर्ड को खेलने के लिए। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन चलो दोस्तों को कुछ समझ आ रहा था तो हम चले यहाँ से, और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे फैमिलीज़ भी बैठे हैं, तो भाई हम तो लगे क्रीम बोर्ड खेलने के लिए। तो हर चीज़ यहाँ पे जो है ना आपको करना चाहिए। जब आप टिकट लेते हो ना, तो आप जो है ना अपना पैसा वसूल करना पड़ता है आपको, तो आपने पूरा जो है ना फिर गेम खेलना है। और आप टेंशन ना लें, यहाँ पर आपको हर सहूलत मौजूद है। जैसे कि ये है फोर्ट कैफ़े, तो आपको कहवा यहाँ से आराम से मिल सकता है। तो तब तक हम इस साइड पर आ ही रहे थे कि ये तोप शॉप और ये चीज़ें हमें देखने को मिली बहुत ही बआसानी है। और ये यहाँ का कुछ तारीख, कोई हिस्ट्री यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये नीचे देखें आप, हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। मथुरा सूक, मथुरा कॉर्निश। मुजरा करने ही लगे थे, तो हम भी शामिल हो गए इसमें, और बहुत ही बड़ा मज़ा है। एंजॉय कीजिएगा डांस। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, लेकिन हम 3-4 पठान मिलके निकल गए। और फिर मैंने कर दिया इन सबसे मुलाकात, क्योंकि यहाँ पर इनसे मिल के और इनके सॉन्ग पे डांस करके हमें बहुत मज़ा आया। अल्लाह इन सबको खुश रखे, आबाद रखें। और ये ओमानी जो लोग होते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक अरबी में कुछ फ़िक्रा कहा है, जो कि ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ओमानी जो लोग होते हैं, ये बहुत ही बेज़र लोग हैं और बहुत ही खूबसूरत नरम दिल लोग हैं। यहाँ पर बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।